नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को 400 प्लस वर्ब्स दिखाने वाला हूं जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, फर्स्ट वर्ब है एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना, किसी चीज को मान लेना या सहमति देना। फर्स्ट फॉर्म है एक्सेप्ट, सेकंड एक्सेप्टेड एंड थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आई एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन। आई एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन। क्या तुम उसकी मदद स्वीकार करोगे? विल यू एक्सेप्ट हिज हेल्प? विल यू एक्सेप्ट हिज हेल्प? तो इस वीडियो में जो मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा वो सिंपल एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये पीडीएफ काफी लॉन्ग है जिसमें 506 पेजेस है। अगर मैं सभी एग्जाम्पल दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब हम सेकंड वर्ब पे आ जाते हैं, अचीव, मतलब प्राप्त करना, किसी लक्ष्य या सफलता को मेहनत या प्रयास से प्राप्त करना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ही अचीव्ड हिज गोल। वो अगले साल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ही विल अचीव हिज गोल नेक्स्ट ईयर। ही विल अचीव हिज गोल नेक्स्ट ईयर। और इसी प्रकार से देख सकते हैं प्रीपोजिशन के साथ, जैसे अचीव थ्रू, के माध्यम से, जैसे उसने कड़ी मेहनत के माध्यम से यह हासिल किया। He achieved it through hard work. He achieved it through hard work. Achieved by मतलब द्वारा किसी चीज की। उसने योजना बनाकर सफलता हासिल की। He achieved success by planning. अब देखिए, थर्ड वर्ब है एक्ट, मतलब कार्य करना, अभिनय करना या बर्ताव करना। टू डू समथिंग, किसी स्थिति में काम करना या प्रतिक्रिया देना। टू परफॉर्म, नाटक या फिल्म या मंच पर किसी पात्र का प्रदर्शन करना। और थर्ड है टू बिहेव, मतलब बर्ताव करना, किसी विशेष तरीका का व्यवहार करना। इन सभी के लिए हम एक्ट का यूज करते हैं। उसने थिएटर में अभिनय किया। ही एक्टेड इन द थिएटर। वो अब एक फिल्म में अभिनय कर रहा है। ही इज एक्टिंग इन अ मूवी नाउ। देखिए, फोर्थ वर्ब है एडवाइज, मतलब सलाह देना, जब आप किसी को सुझाव या सलाह देते हैं। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एडवाइज एक क्रिया वर्ब है। जब आप किसी को सुझाव या सलाह देते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। शिक्षक ने छात्रों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। अब देखिए, एडवाइस और एडवाइज में अंतर है। एडवाइस होता है सुझाव या सलाह को दर्शाने वाली संज्ञा, मतलब नाउन, जबकि एडवाइज सुझाव देने की क्रिया है, मतलब वर्ब है। उदाहरण के लिए, मैंने डॉक्टर की सलाह मानी, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज होगा, एडवाइज। आई फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है? वर्ब है। और एडवाइस क्या है? ये नाउन है, संज्ञा है। अब देखिए, अलाउ। अलाउ मतलब अनुमति देना, किसी को कुछ करने की आज्ञा या अनुमति देना। अलाउ, अलाउड, अलाउड। एग्जाम्पल है, उसने उसे पार्टी में जाने की अनुमति दी। He allowed him to go to the party. अब देखिए, अलाउ का मतलब किसी को किसी कार्य करने की आज्ञा देना। मेरे माता पिता ने मुझे बाहर खेलने की अनुमति दी। My parents allowed me to play outside. प्रबंधक ने कर्मचारियों को जल्दी घर जाने की अनुमति दी। The manager allowed the employees to leave early. ये अक्सर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे She allowed him to speak, मतलब उसने उसे बोलने की अनुमति दी। इसी प्रकार से They allowed the children to play in the park. उन्होंने बच्चे को पार्क में खेलने की अनुमति दी। और इसी प्रकार से आप कॉलोकेशन देख सकते हैं कि अलाउ के साथ कौन कौन से वर्ड्स जुड़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारी वर्ब है अपीयर, मतलब प्रकट होना, दिखाई देना या प्रतीत होना। फर्स्ट फॉर्म अपीयर, सेकंड अपीयर्ड और थर्ड अपीयर्ड। एग्जाम्पल है, द मून अपीयर्स इन द स्काई एट नाइट। चांद रात में आसमान में दिखाई देता है। यहाँ अपीयर का मतलब है दिखाई देना। सेकंड देखिए, ही अपीयर्स टू बी हैप्पी टुडे। वो आज खुश लग रहा है। यहाँ पर अपीयर का मतलब है लगना।
A rainbow appeared after the rain. बारिश के बाद इंद्रधनुष प्रकट हुआ। यहाँ पर अपीयर का मतलब है प्रकट होना। तो आपने देखा अपीयर को हम 3 सेंस में यूज करते हैं। अब देखिए अपीयर टू बी, प्रतीत होना या लगना। जैसे वो बीमार प्रतीत हो रहा है या बीमार लग रहा है। He appears to be sick. अपीयर इन कोर्ट, अदालत में पेश होना। उसे अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। He was ordered to appear in court. अपीयर ऑन स्टेज, मंच पर दिखना। वो अगले हफ्ते मंच पर दिखाई देंगे। यहाँ पर ही है तो देगा, एक वचन संज्ञा है। He will appear on stage next week. इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये पीडीएफ काफी बड़ी है, इसमें 500 प्लस पेजेस है, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी सभी वर्ड्स दिखा रहा हूँ। अप्लाई मतलब आवेदन करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना, किसी काम के लिए आवेदन करना या किसी चीज को लगाना। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाई। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ टीचिंग जॉब, मतलब मैं एक शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ अप्लाई का मतलब है आवेदन करना। सेकंड देखिए, यू शुड अप्लाई दिस रूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तुम्हें इस समस्या को हल करने के लिए इस नियम को लागू करना चाहिए। यहाँ पर अप्लाई का मतलब है लागू करना। थर्ड देखिए, शी अप्लाइड द क्रीम ऑन हर फेस। उसने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई। यहाँ अप्लाई का मतलब है लगाना, कुछ भी चीज अपने फेस पर। तो आपने देखा अप्लाई को हम 3 प्रकार से यूज करते हैं। पहला आवेदन करने के लिए, सेकंड कोई चीज लागू करने के लिए और थर्ड कोई चीज लगाने के लिए। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। अब देखिए हमारी 8वीं वर्ब है अरेंज, मतलब व्यवस्थित करना। इसका उपयोग किसी चीज को सजाने, संगठित करने या व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। किसी काम को आयोजित या प्रतिबंध करने के लिए भी अरेंज का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म अरेंज, सेकंड अरेंज और थर्ड अरेंज। एग्जाम्पल है, शी अरेंज द बुक्स ऑन द शेल्फ। उसने किताबों को शेल्फ पर व्यवस्थित किया। यहाँ अरेंज का मतलब है सजाना, व्यवस्थित करके रखना। वी विल अरेंज अ पार्टी फॉर हर बर्थडे। हम उसके जन्मदिन के लिए एक पार्टी का प्रबंध करेंगे। यहाँ पर अरेंज का मतलब है आयोजन करना, प्रबंध करना। अब देखिए, प्लीज अरेंज दीज चेयर्स इन अ रो। कृपया इन कुर्सियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करे। यहाँ अरेंज का मतलब है क्रम में रखना। और इसी प्रकार से आप कॉमन फ्रेजेस भी देख सकते हैं। अरेंज फॉर, अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज अ मीटिंग, अरेंज फ्लावर। अब देखिए आपकी 9वीं वर्ब है आस्क, मतलब पूछना, किसी से प्रश्न पूछना, जानकारी लेना या अनुरोध करना। फर्स्ट फॉर्म है आस्क, सेकंड आस्क्ड और थर्ड भी आस्क्ड। एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ आस्क का मतलब है सवाल पूछना। सेकंड देखिए, शी आस्क फॉर हेल्प विद हर होमवर्क। उसने अपने होमवर्क के लिए मदद मांगी। यहाँ आस्क का मतलब है मांगना या अनुरोध करना। थर्ड है, ही आस्क्ड मी अबाउट माई फेवरेट मूवी। उसने मुझसे मेरी पसंदीदा फिल्म के बारे में पूछा। यहाँ आस्क का मतलब है पूछना। फोर्थ देखिए, आस्क हिम टू क्लोज द डोर। उससे दरवाजा बंद करने के लिए कहो। यहाँ आस्क का मतलब है कहना या बोलना। और इसी प्रकार से कॉमन फ्रेजेस देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ब को देखते हैं। तो हमारी 10वीं वर्ब है एग्री, मतलब सहमत होना, किसी बात, विचार या योजना से सहमत होना। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। एग्जाम्पल है, आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ। यहाँ एग्री का मतलब है सहमति व्यक्त करना। दे एग्री टू हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट, मतलब वे हमारी परियोजना में मदद करने के लिए राजी हो गए। यहाँ एग्री का मतलब है राजी होना। थर्ड देखिए, शी एग्रीड दैट द डिसीजन वाज करेक्ट। वह इस बात से सहमत थी कि निर्णय सही था। यहाँ एग्री का मतलब है ये मानना कि कुछ सही है। इसी प्रकार से कॉमन फ्रेजेस देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए एडमायर, प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति, चीज या गुण की प्रशंसा करना या उसकी तारीफ करना। फर्स्ट फॉर्म है एडमायर, सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड और थर्ड फॉर्म है एडमायर्ड। एग्जाम्पल है, आई एडमायर हिज ऑनेस्ट। मैं उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। यहाँ एडमायर का मतलब है किसी के गुणों की सराहना करना, प्रशंसा करना। सेकंड है, शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो प्राकृतिक की सुंदरता की प्रशंसा करती है। यहाँ एडमायर का मतलब सुंदरता की सराहना करना है। वी ऑल एडमायर ब्रेव पीपल। हम सभी बहादुर लोगों की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर एडमायर बहादुरी की तारीफ, मतलब प्रशंसा करने के बारे में ही बात हो रही है। ही एडमायर हिज टीचर
फॉर हर डेडिकेशन, वह अपनी शिक्षिका के समर्पण की प्रशंसा करता है। यहाँ एडमायर का मतलब है किसी के अच्छे काम की सराहना करना। तो कुल मिलाकर प्रशंसा के रूप में ही हम एडमायर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से एडमायर के साथ कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे एडमायर समवन फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए प्रशंसा करना। जैसे मैं उनके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ, आई एडमायर हिम फॉर हिज पेशेंस, आई एडमायर हिम फॉर हिज पेशेंस, वे उसके साहस की सराहना करते हैं। दे एडमायर हर फॉर हर ब्रेवरी। और इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं आप लोग। देखिए 12th वर्ब है अटेंड, मतलब उपस्थित होना, किसी कार्यक्रम, बैठक या स्थान पर जाना और उसमें भाग लेना या किसी चीज का ध्यान रखना। अटेंड हम अटेंड बोलते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म अटेंड, सेकंड अटेंडेड और थर्ड अटेंडेड। एग्जाम्पल है शी अटेंड्स स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाती है। यहाँ पर उपस्थित होना है अटेंड का मतलब। वी अटेंडेड अ वेडिंग लास्ट नाइट, हमने कल रात एक शादी में भाग लिया, मतलब गए शादी में। तो शामिल होना है यहाँ पर अटेंड का मतलब। प्लीज अटेंड टू द गेस्ट, कृपया मेहमानों पर ध्यान दे, यहाँ अटेंड का मतलब है ध्यान देना। ही अटेंडेड द मीटिंग ऑन टाइम, वो समय पर मीटिंग में शामिल हुआ। यहाँ अटेंड का मतलब भाग लेना या शामिल होना है किसी मीटिंग वगैरह। तो आप लोगों ने देखा कि एक वर्ब को हम कई जगह पर यूज कर पा रहे हैं और इस पीडीएफ में आप लोग को इजी तरीके से बताया गया है हिंदी और इंग्लिश में। आप लोग चाहे तो इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए मास्टर 400+ वर्ब्स विद एग्जाम्पल, वर्ब एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ओके, तो हम कहाँ पर थे? अटेंड पर। अटेंड के बाद हम अपोलोजाइज पे आते हैं। अब देखिए अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। जब आप किसी गलती के लिए खेद व्यक्त करते हैं या पछतावा जाहिर करते हैं तब आप अपोलोजाइज का यूज करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। सेकंड और थर्ड फॉर्म है। देखिए आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं देर होने के लिए माफी मांगता हूँ। यहाँ अपोलोजाइज का मतलब है देर होने के लिए खेद प्रकट करना, मतलब दुख प्रकट करना। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। यहाँ पर गलती स्वीकार करने की बात है अपोलोजाइज का मतलब। दे अपोलोजाइज्ड टू देयर टीचर, उन्होंने अपने शिक्षक से माफी मांगी। यहाँ पर भी माफी मांगना ही है इसका मतलब। ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने मुझसे गलतफहमी के लिए माफी मांगी। यहाँ अपोलोजाइज का मतलब है गलतफहमी के लिए खेद प्रकट करना, मतलब कि माफी मांगना, दुख प्रकट करना। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कॉमन फ्रेजेस विद अपोलोजाइज। अपोलोजाइज टू समवन, किसी से माफी मांगना। जैसे मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी, आई अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड। और इस प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अराइव। अराइव मतलब पहुंचना। ये किसी स्थान पर आने या पहुंचने को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म अराइव्ड, सेकंड अराइव्ड और थर्ड अराइव्ड। I arrived at the station on time, मैं समय पर स्टेशन पहुंचा। अराइव का मतलब है पहुंचना। यहाँ पर they arrived in Mumbai yesterday, कल वे मुंबई पहुंचे। यहाँ पर भी पहुंचना ही है इसका मतलब। अब देखिए थर्ड, when will the train arrive, ट्रेन कब पहुंचेगी। यहाँ अराइव का मतलब है आने का समय, ट्रेन कब आएगी या पहुंचेगी। She arrived late for the meeting, वे मीटिंग के लिए देर से पहुंची। अब कॉमन फ्रेजेस देख सकते हैं अराइव के साथ। अराइव एट, जैसे अराइव एट द स्टेशन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन देना, किसी चीज को प्रचारित करना। फर्स्ट फॉर्म है एडवर्टाइज, सेकंड फॉर्म है एडवर्टाइज और थर्ड फॉर्म है एडवर्टाइज। दे एडवर्टाइज देयर न्यू प्रोडक्ट ऑन टीवी, उन्होंने अपने नए उत्पाद का टीवी पर विज्ञापन दिया। यहाँ पर एडवर्टाइज का मतलब है प्रचार करना। वी नीड टू एडवर्टाइज आवर सर्विसेज ऑनलाइन, हमें अपनी सेवाओं का ऑनलाइन प्रचार करना चाहिए। यहाँ पर एडवर्टाइज का मतलब है इंटरनेट के जरिए सेवाओं का प्रचार करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। शी एडवर्टाइज फॉर अ जॉब इन द न्यूज़पेपर, उसने अखबार में नौकरी के लिए विज्ञापन दिया। यहाँ पर भी प्रचार करने की ही बात है, विज्ञापन देना। द कंपनी एडवर्टाइज द सेल ऑन सोशल मीडिया, कंपनी ने सोशल मीडिया पर बिक्री का प्रचार किया। यहाँ पर भी बिक्री या जानकारी फैलाना ही एडवर्टाइज का मतलब है, मतलब प्रचार करना। और इसी प्रकार से कॉमन फ्रेजेस देख सकते हैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल पीडीएफ होगी अगर आप लोग वर्बों को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। और इस पीडीएफ में आप लोग को 400+ वर्ब्स मिलेंगी जो कि डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होती है।
अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सभी 400 वर्ब्स और एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए, हम 16 नंबर पे थे। अब देखिए 17, 18, 19, 20। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। इस पीडीएफ को स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये बाय नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। हालांकि आपको फुल पीडीएफ मैं नहीं दे सकता स्क्रीनशॉट, आप लोगों को उसके लिए बाय ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जिससे कि समझ पाए वर्ब्स को। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 लेते जाइए पॉज करके। 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52 इसी प्रकार से देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब मैं आप लोग को सीधा खींच के ही दिखाता हूँ स्क्रॉल डाउन करते हुए कि इसमें टोटल कितनी वर्ब्स हैं, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए वीडियो को पॉज करके। और ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर जाके बाय करें, जो कि वर्ब सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इससे सिर्फ वर्ब नहीं, इससे काफी कुछ आप लोग इंग्लिश में सीखेंगे और इससे इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लास्ट पेज इसका। काफी ज्यादा लॉन्ग पीडीएफ है ये, 506 पेजेस हैं। इस वजह से इतना ज्यादा स्क्रॉल डाउन करने पर भी देखिए अभी 226 ही वर्ब हुए। अब मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके। अब देखिए, मैं आप लोग को लास्ट पेज दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ये है लास्ट पेज 506। ओके, और ये है इसकी लास्ट वर्ब्स। उत्साह बढ़ाना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी और ये वीडियो पसंद आई आप लोग को, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और जब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से करें। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। और मैं कहूंगा आप लोगों से दोस्तों, आप लोग पीडीएफ बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोग को 5 पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।